हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसी चैप्टर से रिलेटेड 2 आपका MCQ सेट भी हो गया। स्टूडेंट आप लोग जितने भी अपने रिलेटिव्स या जो अदर कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जैसे आप लोग के फ्रेंड्स हो सकता है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ते उस कॉलेज में वो न पढ़ते हों, तो वो अगर दूसरे कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो भी ये को करिकुलर का कोर्स उनके लिए भी है। ये चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप BA, BSc, BCom के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ये सभी के लिए है। तो आप उनको ये सारे क्लासेस आप उन्हें भेज सकते हैं ताकि उन्हें भी को करिकुलर में हो रही किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। अधिकतर स्टूडेंट को करिकुलर के बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन के ठीक 10 दिन या 15 दिन पहले ये कोर्सेज जो है कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं या कहीं कहीं नहीं भी पढ़ाए जाते हैं, तो डायरेक्ट उन्हें एडमिट कार्ड के जरिए पता चलता है कि नहीं को करिकुलर भी उन्हें इस सेमेस्टर में पढ़ना है। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे ये इस क्लासेस से जुड़े हैं तो वो अपने रिलेटिव्स को या अपने दोस्तों को भी ये चैनल प्रोवाइड कर दे ताकि वो भी स्टार्टिंग से ही को करिकुलर की क्लासेस कंटिन्यू कर सके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आइए आज हम आपके लिए न्यू चैप्टर लाएं स्टूडेंट, जो कि है आपका संतुलित आहार तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक। अभी तक आप लोगों ने स्टूडेंट जैसे पढ़ा कि भोजन क्या होता है, भोजन में पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है, भोजन का वर्गीकरण क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स क्या था, ये सब आप लोग इसके पूर्व की क्लासेस में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। और आज आपका न्यू चैप्टर है। इसकी पूर्व की क्लासेस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उससे प्ले लिस्ट के जरिए जाकर आप इसकी पूर्व की क्लासेस वहाँ से देख सकते हैं और अपने नोट्स भी आप लोग वहाँ से बना सकते हैं स्टूडेंट। तो आइए आज हम बात करते हैं बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार क्या होता है स्टूडेंट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोजन जो है हमारे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सभी विकासों के लिए या वृद्धि के लिए क्या है, अनिवार्य होता है। लेकिन भोजन में वो सभी पौष्टिक तत्व जो है बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं स्टूडेंट। यानी पोषक तत्वों की अनिवार्यता जो है आपके किसी भी तरह के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर भोजन में पोषक तत्वों की कमी होगी तो भी क्या होगा, हम बीमार हो सकते हैं, और पोषक तत्वों की अधिकता होगी तो भी क्या होगा, हम बीमार हो जाते हैं। आप देखते हैं कि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनके भोजन में क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी होती है ना, जिसकी वजह से उनमें क्या बीमारियां हो जाती हैं, उनमें रक्त अल्पता यानी एनीमिया हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, और आपका बेरी है, स्कर्वी है। हाँ, ये सब आपके मतलब पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ठीक, ये सब क्या है, आपके पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग होते हैं स्टूडेंट। उसी तरह से जो उच्च वर्गीय लोग होते हैं तो उनके भोजन में क्या होता है, इन्हीं पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है, जिससे कि उनमें जो है एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, किडनी संबंधित बीमारी होगी, लिवर संबंधित बीमारी हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो गया। ये सब क्या है, पोषक तत्वों की अधिकता की वजह से होने वाली बीमारी है। तो इसीलिए मतलब कहा जाता है कि जो हमारा भोजन हो उसमें क्या हो, पोषक तत्व जो हो सही अनुपात में होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रह सके। हाँ, और हमारा जो विकास है यानी मानसिक विकास, शारीरिक विकास और आध्यात्मिक विकास भी क्या हो सके, सही तरीके से रहे स्टूडेंट, ठीक है। जैसा हम सभी जानते हैं, एक पुरानी कहावत है स्टूडेंट की, जैसा खाए अन्न वैसा पाए तन, ठीक है स्टूडेंट। एक पुरानी कहावत सदियों से चली आ रही है कि जैसा खाए अन्न वैसा पाए तन। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसा आपका भोजन होता है वैसा ही क्या होता, आपका मन और स्वास्थ्य भी वैसा ही होता, आपकी सोच भी क्या होती, वैसे ही होती है स्टूडेंट। तो भोजन जो होता है वो आपके जीवन में अहम भूमिका निभाता है स्टूडेंट।
स्टूडेंट, भोजन में पोषक तत्व की अनिवार्यता जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसीलिए विभिन्न एज के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि जो छोटा बच्चा है उसमें उसके भोजन में जो है पोषक तत्व की जो मात्रा होगी वही क्या है किशोरों की होगी, वही क्या है प्रौढ़ों की होगी, ऐसा नहीं होता है। एज के अनुसार क्या होता है पोषक तत्वों की जो मांग होती है वो बदलती जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या होता है स्टूडेंट? तो बैलेंस डाइट ये होता है कि मतलब भोजन में सही मात्रा में और सही अनुपात में पोषक तत्व का होना ही क्या कहलाता है? आपका बैलेंस डाइट कहलाता है स्टूडेंट। तो आइए हम परिभाषा देखते हैं स्टूडेंट। देखिए आपका चैप्टर क्या है स्टूडेंट? पहला है सेकंड चैप्टर है आपका संतुलित आहार और उसको प्रभावित करने वाले कारक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द बैलेंस डाइट। ये आपका चैप्टर है। देखिए स्टूडेंट, बैलेंस डाइट क्या होता है यानी संतुलित आहार क्या होता है? इसकी परिभाषा है आपका कि संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजूद हो। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं स्टूडेंट। अभी हमने आपको बताया ना कि जो एक बच्चे का जो संतुलित आहार है वो कभी एक वयस्क का संतुलित आहार नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है एज वजन के अनुसार क्या होता है हमारी जो बैलेंस डाइट है वो बदलती रहती, क्रियाशीलता के आधार पर बदलती है, वजन के आधार पर बदलती है। तो ये सब के आधार पर क्या है हमारी बैलेंस डाइट जो है वो बदलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित आहार का स्टूडेंट। देखिए संतुलित भोजन में ना क्या क्या होना चाहिए? तो कैलोरी, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन तथा जल होना चाहिए। ठीक है, संतुलित भोजन में क्या क्या होना चाहिए? तो कैलोरी हमें किससे मिलता है स्टूडेंट? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिलती है स्टूडेंट? तो हमने आपको बताया था ना क्लास में कि 4.2 ग्राम मिलती है, और कहीं कहीं क्या है ऑप्शन में 4 भी दिया रहेगा तो हम 4 पे जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, और 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 9.1 ग्राम कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी मिलती है? तो 4.2 ग्राम मिलती है स्टूडेंट। तो ये सब हम आपको पूर्व क्लासेस में बता चुके थे स्टूडेंट। ठीक है, फिर है आपका खनिज लवण। तो खनिज लवण जैसे कि आयरन की कमी हो जाएगी यानी लोहा, जिंक, ये सब क्या है हमारा खनिज लवण है। आयोडीन, ये सब क्या है हमारा खनिज लवण है। तो इनकी भी अनिवार्यता जो है भोजन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टूडेंट। अगर मान के चलिए लोहा आयरन की कमी हो जाती तो हमें क्या हो जाता है, या किसी को भी क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है स्टूडेंट? तो घेंघा रोग होता है। ठीक है, यही सब आपको डिजीजेज अभी पढ़ने होंगे। विटामिन की कमी से हमने आपको बता दिया कि विटामिन की कमी से क्या होगा, विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन बी से आपका बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होगा, विटामिन डी से क्या होता है रिकेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं सूखा रोग बोलते हैं। तो ये सब क्या है विटामिन से संबंधित डिजीज होते हैं। आइए स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं संतुलित आहार की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस डाइट क्या होता है। तो पहली विशेषता देखिए स्टूडेंट, संतुलित आहार में व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों की मात्राएं सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक है, यानी पहली ही विशेषता ये है कि जो बैलेंस डाइट है उसमें क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत आवश्यकता है, यानी किसी भी व्यक्ति की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार क्या होना चाहिए पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है सम्मिलित होनी चाहिए। दूसरा क्या है आपका संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों को स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, यानी जितने भी आपके पोषक तत्व है, ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं कि क्या है चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, रोटी क्या है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, दाल का स्रोत क्या होता है प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन किससे मिलता है, दाल से मिलता है। विटामिन क्या होता है हरी साग सब्जी से मिलता है। ठीक है, और सैलेड से क्या मिलता है, उससे भी विटामिन मिल रहा है। तो ये सब पोषक तत्व जो है हमारी भोजन में होनी चाहिए, कितने सही मात्रा में, मैंने सभी को स्थान में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हम क्या हुआ समय पर अधिकतर क्या होता है निम्न वर्ग का भोजन क्या होता है, आप देखते होंगे कि अगर दाल बन रहा है तो उनके घर में क्या होती है सब्जियां नहीं बनती है, अगर सब्जी बन रहा है तो दाल नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है एक पोषक तत्व की कमी हो रही ना, जिसकी वजह से क्या होते हैं वो जिस भी पोषक तत्व की कमी होगी उससे संबंधित वो बीमारी से ग्रसित हो जाते
जाते हैं स्टूडेंट। इसीलिए कहा गया है कि मतलब भोजन में जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, सभी पोषक तत्वों को स्थान मिलना चाहिए। जैसे हमारे भोजन में चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सैलिड्स, चटनी, ये सब क्या है, ये सब आपके इसमें क्या होता है, पोषक तत्व होता है जो कि हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है स्टूडेंट। ठीक है, इसीलिए भोजन में क्या होना चाहिए, सभी पोषक तत्वों को स्थान मिलना चाहिए। पोषक तत्व में आपके क्या क्या हैं, तो कैलोरी है, कैलोरी यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जल, खनिज, लवण, ये सब होते हैं। फिर अगला पॉइंट है स्टूडेंट, देखिए संतुलित आहार ऐसा होना चाहिए कि विशेष पोषक तत्वों के साथ साथ हो, जैसे प्रोटीन, वसा, हाँ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि। ठीक है, विशेष पोषक तत्व यानी जैसे क्या है, प्रोटीन क्या होता है, हम प्रोटीन को आपको शुरू में ही बताए हैं कि इसे क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ क्या है, वसा है। वसा भी क्या होता है, रिच सोर्स ऑफ कैलोरी, जो कि हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जावान बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या गया, विशेष मतलब विशेष पोषक तत्वों के साथ क्या है, जैसे आपका प्रोटीन और वसा दोनों एक साथ होना चाहिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सब क्या होने चाहिए, दोनों साथ होने चाहिए। अगला है आपका स्टूडेंट, संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होना चाहिए। तो ये भी बात सही है कि संतुलित जो बैलेंस डाइट होता है हमारा, तो उसमें क्या होना चाहिए, सभी जितने भी पोषक तत्व हैं उनका रेशियो, अनुपात का मतलब क्या है स्टूडेंट, रेशियो जो हो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आहार उचित यानी संतुलित आहार उचित मात्रा में ऊर्जा देने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो हमें मतलब भोजन ऐसा करना चाहिए स्टूडेंट जिसमें क्या हो, हमें अच्छा कैलोरी मिल सके, जिससे कि हम दिन भर क्या हो सके, ऊर्जावान रह सके, एनर्जेटिक रह सके स्टूडेंट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, शरीर में एकत्रित होने वाले पोषक तत्वों की मात्रा आहार में अधिक होनी चाहिए। तो ये भी बात सही है, जैसे हम भोजन करते हैं तो उसमें जो भी आपके पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, भोजन के बाद डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन में क्या होते हैं, सारे पोषक तत्वों को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो क्या उनकी जो मात्रा होनी चाहिए अधिक होना चाहिए, ताकि शरीर को सुचारू रूप से चलाया जा सके स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्या है आपका, संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों से भोज्य पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों से क्या होना चाहिए, भोज्य पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए। तो ये भी बात आपका 100% सही है स्टूडेंट। अभी आपको हम इसी क्लास में भोज्य समूह क्या होते हैं स्टूडेंट, ये हम अभी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर अगला है आपका, भोजन आकर्षक, सुगंधित, स्वादिष्ट तथा रुचिकर होना चाहिए। तो ये भी बात आपका सही है स्टूडेंट कि जो भोजन हो तो वो देखने में क्या हो, आकर्षित मतलब सुंदर, आकर्षित हो, माने हमें भूख ना हो तो भी क्या हो, हम उस भोजन को देखकर मतलब हमारी जो है भूख की इच्छा जो है जागृत हो जाए। फिर सुगंधित होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए और रुचिकर होना चाहिए। हम सभी लोग कमाते हैं किस लिए स्टूडेंट, हम लोग जीते हैं, कमाते हैं किस लिए, खाने के लिए ही ना कमाते हैं। ये हमारी सबसे क्या है, बेसिक नीड्स होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जीने के लिए खाते हैं। ठीक है, तो खाने के लिए ही जीते हैं। इंसान क्या होता है, इंसान एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो किस लिए, इसी जीविकोपार्जन चलाने के लिए ही। इसीलिए कहा जाता है ना कि पेट न हो तो किसी से भेंट न हो। एक मने कहावत है पहले से है कि पेट न हो तो किसी से भेंट न हो। तो ये भी बात सही है, क्यों, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो अपने जीविकोपार्जन के लिए ही जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन करिए। अभी हम आपको फैक्टर अफेक्टिंग बैलेंस डाइट के बारे में बता रहे हैं स्टूडेंट। डाइट क्या होता है, तो बैलेंस डाइट वह डाइट है जिसमें क्या हो, सभी पोषक तत्व एक उचित मात्रा में या समान अनुपात में होने चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। यानी हमारे भोजन में सभी तरह के पोषक तत्व एक सही मात्रा में अनुपात में होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो अब बैलेंस डाइट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं स्टूडेंट, तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, क्वेश्चन दे सकता है कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम क्या बताएंगे, तो उसमें आपका रहेगा स्टूडेंट, देखिए लिंग, पहला कारक क्या है, लिंग, दूसरा कारक है आयु, तीसरा है शारीरिक क्रियाशीलता,
चौथा है स्वास्थ्य यानी हेल्थ, पांचवा है जलवायु तथा मौसम जिसको हम क्लाइमेट एंड सीजन कहते हैं, छठा है विशिष्ट शारीरिक अवस्था जिसे हम स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन कहते हैं, यानी दो कंडीशन यानी गर्भावस्था और धात्री अवस्था। ये क्या है आपके मतलब संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं स्टूडेंट। तो देखिए लिंग कैसे प्रभावित करेगा। तो स्टूडेंट हम सभी जानते हैं कि लड़के हों या लड़कियां, यानी महिला या पुरुष दोनों की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है तो उनको क्या होता है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार जो संतुलित आहार होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि 11 से 12 वर्ष में चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनकी क्या होती है, उनके बढ़ने की जो रेशियो होती है एक समान होती है। लेकिन जैसे ही वो 13-14 में जाते हैं तो क्या होता है, उनकी जो बॉडी के डिमांड जो हो जाता है, जो भोजन का जो रिक्वायरमेंट हो जाता है उसमें मौजूद पोषक तत्व की जो रिक्वायरमेंट हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो बदल जाती है स्टूडेंट। तो जैसे जैसे क्या होता है एज बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे क्या होती है हमारे भोजन में पौष्टिक तत्वों की जो मात्रा होती है वो अलग अलग हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, लिंग के आधार पे भी आपका जो है पौष्टिक तत्व जो होते हैं अलग अलग होते हैं, यानी संतुलित आहार को लिंग भी यानी सेक्स भी क्या होता है, प्रभावित करता है। दूसरा क्या है, आयु यानी एज। अभी हमने आपको बताया कि एक छोटा बच्चा है तो उसके एज के अनुसार जो होता है संतुलित आहार उसका अलग होगा। जैसे ही वो बढ़ेगा उसका जो संतुलित आहार में जो पौष्टिक तत्व हैं उनकी मात्रा क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। फिर क्या है, शारीरिक क्रियाशीलता यानी फिजिकल एक्टिविटी। तो इसको हमने क्या किया है, 3 भागों में बांट दिया है ना, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या होता है, अधिक क्रियाशील व्यक्ति, दूसरा क्या होता है मध्यम क्रियाशील व्यक्ति, और तीसरा क्या होता है साधारण क्रियाशील व्यक्ति, ठीक है। तो इनके क्रियाशीलता के आधार पर भी क्या होता है, बैलेंस डाइट इनका अलग अलग होता है। जैसे अब ये समझिए कि अगर कोई किसान है और तो उसका बैलेंस डाइट जो होगा वो साधारण क्रियाशील व्यक्ति से क्या होगा, अधिक होगा। जैसे मान कर चलिए कोई भी मजदूर है, किसान है, तो उसका आप देखेंगे खाना जो होगा, डाइट होगा, भोजन जो होगा वो क्या है, साधारण व्यक्ति से जो है उसको अधिक चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या है, एक साधारण व्यक्ति से क्या होती है, अधिक होती है स्टूडेंट। तो देखिए जैसे इसमें क्या अधिक क्रियाशील में कौन कौन सा आपका आएंगे स्टूडेंट, तो इसमें आपके आ जाएंगे मजदूर वर्ग आएंगे, ठीक है। मजदूर है, किसान है, कूली है, रिक्शा चालक है, पत्थर तोड़ने वाला है स्टूडेंट। तो ये सब क्या करते हैं, ये ज़्यादा मेहनत काम करते हैं ना। तो इनका जो जैसे आप एक साधारण भाषा में समझिए स्टूडेंट कि जैसे अगर मान कर चलिए एक दिन में ये जितने भी अधिक क्रियाशील वाले व्यक्ति हैं, एक दिन में उनका जो रोटी का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 15 से 16 रोटी हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके अनुसार क्या हो रहा है, इनको भोजन की जो रिक्वायरमेंट हो रही है इन दोनों के अपेक्षा क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। इनका जो ऊर्जा जो हो रहा है वो अधिक खर्च हो रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या होगी, इनका जो डाइट होगा वो इन दोनों के अपेक्षा क्या होगा, अधिक होता है। फिर है मध्यम क्रियाशील में क्या होता है, तो शिक्षक है, गृहिणियाँ होती हैं, डाकिया होते हैं और क्लर्क महिला होती है। तो इनका जो डाइट होगा स्टूडेंट, इनका जो बैलेंस डाइट होगा इनके अपेक्षा जो होगा थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। यानी इनका जो भोजन जो होगा इनके अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है इनके अनुसार क्या है, कम है स्टूडेंट। तो इनका जो कहा जाता है ना खुराक, ठीक है, तो इनका जो खुराक होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। साधारण क्रियाशील व्यक्ति में कौन सा आएंगे, तो डॉक्टर है, मैनेजर है, प्रोफेसर होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं। तो ये इनकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, इन दोनों के अपेक्षा कम होती है स्टूडेंट। इसलिए इनका जो आपका बैलेंस डाइट होगा वो क्या होगा, आपका इनके अनुसार ये कम होगा। यानी लेकिन स्टूडेंट पौष्टिक तत्वों का जो मात्रा होगा तो ये क्या होगा, इसमें भी होगा, इनमें भी होगा और इनमें भी होगा, तीनों में होगा। लेकिन उसकी जो अनुपात होगी वो क्या होगी, इनके काम के अनुसार होगी स्टूडेंट, ठीक है।
अगला क्या है आपका हेल्थ। तो हेल्थ भी कहीं ना कहीं क्या करता है, संतुलित आहार को प्रभावित करता है। जैसे कहने का यहाँ पर मतलब है स्टूडेंट कि हम जानते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा, सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा, मोरल डेवलपमेंट, मतलब ऑल डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, हेल्थ का अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टूडेंट। सबसे सबसे अगर बड़ा धन होता है तो हमारा क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। तो स्वास्थ्य भी क्या करता है, आपका संतुलित आहार को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई तो उसमें क्या उस अवस्था में क्या होगा, उसके भोजन में उन सारे पौष्टिक तत्वों को कभी कभी क्या होता है, शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उससे क्या हो, उनकी बीमारी जो है और अधिक बढ़ जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्वास्थ्य भी हो जाएगा। फिर क्या है, जलवायु तथा मौसम। तो जलवायु और मौसम के अनुसार भी क्या होता है, बैलेंस डाइट जो है आपका प्रभावित होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला है आपका विशिष्ट शारीरिक अवस्था। तो इसमें स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, इसको कितने भागों में बांटा है, तो स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन जो होता है वो दो में होता है। एक गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान, दूसरा क्या होता है, धात्री अवस्था। यानी जो धात्री अवस्था का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे ये है कि जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, धात्री माता बोलते हैं, और उस समय को क्या बोलते हैं, धात्री अवस्था बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान भी क्या होता है, जितने भी डाइट में जैसे पोषक तत्व होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमेशा एक नॉर्मल लेडी के अपेक्षा क्या हो जाते हैं, उनका जो मात्रा होता है वो बढ़ जाता है। जैसे तो ये भी गर्भावस्था भी क्या होता है स्टूडेंट, इसमें भी क्या होता है, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। तो अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील। ठीक है, या इसको वर्ग में भी बांट देते हैं कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और क्या होता है, उच्चतम वर्ग। तो जो उच्चतम वर्ग की महिला होंगी उनका जो डाइट होगा, तो उनके डाइट में क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान दूध, मांस, मछली, अंडा, मतलब जितने भी पौष्टिकता से भरपूर जो भी भोजन होता है वो अपने इनकम के अनुसार उनका हो जाता है। मध्यम वर्ग में क्या हो जाएगा, आपका मान लीजिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल्स हो गए, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ठीक है, लेकिन वो रेगुलरिटी नहीं रहेगी मध्यम वर्ग। और निम्न वर्ग में आप सभी जानते हैं कि उनकी कंडीशन क्या होती है, वो खुद ही इतने ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं कि गर्भावस्था के दौरान वो प्रॉपर डाइट्स भी महिला को नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके मतलब इतने सारे क्या है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है स्टूडेंट कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उसमें आपको दे देगा विशिष्ट शारीरिक अवस्था दे दिया, पहला ए ऑप्शन दे दिया विशिष्ट शारीरिक अवस्था, बी ऑप्शन आपका दे दिया जलवायु तथा मौसम, सी ऑप्शन दे दिया शारीरिक क्रियाशीलता के आधार पर, और डी ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो हम किस पे जाएंगे, उपरोक्त सभी पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हैं आपके क्या कर रहे हैं, संतुलित आहार को प्रभावित कर रहे हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, भोज्य समूह, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड ग्रुप से बोलते हैं। यानी फूड ग्रुप से ये आपका कितना होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 11 आधारभूत भोज्य समूह होते हैं। कितने होते हैं, 11 आधारभूत भोज्य समूह होते हैं, यानी 11 बेसिक फूड ग्रुप्स हैं। ठीक है, 11 बेसिक फूड ग्रुप्स। तो इसे मतलब किसने लाया था स्टूडेंट, यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है यहाँ पर कि मतलब किसने जो है फूड ग्रुप्स को लाया था। तो याद रखिए किस सन में लाया गया था, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है। सन 1963 ईस्वी में कृषि विभाग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भोज्य पदार्थों को उनके पौष्टिक मूल्यों के आधार पर 11 आधारभूत भोज्य समूहों में बांटा है स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि पौष्टिकता के आधार पर भोज्य समूहों को कितने ग्रुप में बांटा गया है। तो हम क्या बताएंगे कि 11 आधारभूत भोज्य समूहों में बांटा गया। 11 आधारभूत भोज्य समूह को किसने बांटा है स्टूडेंट, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया। तो क्या बताएंगे, कृषि विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बांटा गया था। किस सन में बांटा गया था, तो 1963 ईस्वी में बांटा गया था स्टूडेंट। ठीक है, तो अब क्या है वो समूह देखिए स्टूडेंट, पहला क्या है, पहला में उसने 2 ग्रुप में इसको बांट दिया। पहला क्या है आपका, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, और बी ऑप्शन क्या, बी क्या है आपका, आइसक्रीम है स्टूडेंट।
ठीक है, पहला में ही तुमने पहले ग्रुप को क्या किया, दो भागों में बांटा है स्टूडेंट, दो दूध तथा दूध से बने पदार्थ और क्या था, आइसक्रीम। दूसरा क्या है आपका, मांस मछली एवं पोल्ट्री। ठीक है, दूसरा क्या है स्टूडेंट, मांस मछली एवं पोल्ट्री। तीसरा क्या है स्टूडेंट, अंडा है। चौथा क्या है, सूखी फलियां, मटर, तेल वाली बीज है। पांचवा है आपका सभी प्रकार के अनाज, आटा एवं बेक किए हुए पदार्थ। बेक किए हुए पदार्थ का मतलब स्टूडेंट की जो सेका जाता है ना, बेक का मतलब क्या होता है, सेकना। ठीक है, तो बेक किए हुए पदार्थ। अगला है आपका छठा है खट्टे फल, जैसे संतरा, आंवला, अमरूद, टमाटर आदि को हम क्या करेंगे, मतलब खट्टे फल में लेंगे स्टूडेंट। फिर सातवां है आपका हरे पत्तेदार एवं पीली सब्जियां। आठवां नंबर पे है आलू। नवां नंबर पे है आपका जड़ वाली एवं अन्य सब्जियां, फल। और 10वां नंबर है आपका स्टूडेंट तेल, घी, मक्खन व अन्य वसीय पदार्थ। और 11वां है शक्कर, गुड़ आदि। ठीक है, ये क्या है, ये आपके मतलब फूड ग्रुप्स हैं स्टूडेंट। कितने हैं, 11 हैं। पहला जैसे दूध और दूध से बने हैं। ठीक है, दूसरा है मांस मछली पोल्ट्री है। तीसरा आपका अंडा हो गया। चौथा क्या है स्टूडेंट, सूखी फलियां जिसमें मटर तेल वाली बीज हैं। अब पांचवा क्या हो जाएगा, सभी प्रकार के अनाज, आटा, बेक किया हुआ पदार्थ। छठा क्या है स्टूडेंट, आपका खट्टे फल, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, आंवला और टमाटर। सातवां है आपका हरे पत्तेदार सब्जियां और पीले पत्ते वाली, हरे पत्ते वाली सब्जियां होगी। 8वें नंबर पर उन्होंने क्या किया, आलू को रखा है। 9वें नंबर पर उन्होंने क्या किया, जड़ वाली सब्जियां, जैसे आपका क्या होगा, मूली हो गया, हाँ, शकरकंद हो गया, ये सब क्या है, जड़ वाली साग सब्जियां, फल होते हैं। फिर 9वें नंबर पर क्या रखा है, तेल, घी, मक्खन और अन्य वसी पदार्थ हैं। ठीक है, 11वें नंबर पर क्या है आपका शक्कर, गुड़ आदि है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन करिए। अभी थोड़ा कुछ भोज समूह जो है आपके 2 पॉइंट्स और बचा हुआ है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी इसके पहले हमने आपको भोज समूह के बारे में बताया था, जिसमें क्या था, पहला आपका था कि 11 आधारभूत भोज समूह कौन कौन से थे, किसके अनुसार दिया गया था और किस सन में दिया गया था। तो 1963 में दिया गया था, सन 1963 था। और किसके अनुसार दिया गया था स्टूडेंट, तो कृषि विभाग अमेरिका एसोसिएशन के अनुसार दिया गया था। उसी तरह से आज अब देखिए अगला क्या है आपका 5 आधारभूत भोज्य समूह। तो इसे किसने दिया स्टूडेंट, तो ICMR के अनुसार। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। आपका ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम क्या बताएंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, के विशेषज्ञों ने संतुलित आहार के लिए सन 1993 ईस्वी में 5 आधारभूत भोज्य समूहों की प्रस्तावना की है स्टूडेंट। ठीक है, तो ICMR के अनुसार किस सन में मतलब 5 आधारभूत भोज्य समूह बनाया गया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 1993 में बनाया गया था। किस सन में, 1993 में। ठीक है, ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसके अनुसार किस सन में भारत में मतलब इसे बनाया गया, मैंने फूड ग्रुप्स को बांटा गया स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, 1993 ईस्वी में बांटा गया था। फिर है आपका देखिए तो 5 कौन कौन से स्टूडेंट, तो पहला क्या है आपका अनाज एवं अन्य पदार्थ, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, रागी। ठीक है, भारत के मतलब विशेषज्ञों के अनुसार पहले नंबर पे क्या आया, तो पहले नंबर पर उन्होंने क्या कहा, अनाज और अन्य पदार्थ जैसे चावल, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, रागी। और जो अमेरिका के जो विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने पहले नंबर पर किसको रखा था, दूध तथा दूध से बने पदार्थ और आइसक्रीम को रखा था। लेकिन जो इंडियन जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनाज को रखा। ठीक है, दूसरा क्या है इनके अनुसार, सभी प्रकार की दालें जिसमें मसूर, मूंग, मटर, चना, अरहर, राजमा, सोयाबीन, ये सभी क्या थे, इनके अनुसार क्या थे, दूसरे समूह पर थे, दूसरे नंबर पर थे। तीसरा क्या है, दूध एवं दूध से बने पदार्थ जैसे दही, छाछ, पनीर, खोवा आदि।
फिर है इसी थर्ड समूह में ही उन्होंने बांटा मांस समूह क्या होता है। तो इस मांस समूह में क्या क्या था आपका, मांस में मतलब क्या क्या आया, तो यकृत मांस, मछली, बकरी का मांस, अंडा, मुर्गी का मांस, ये सब क्या थे आपके मतलब मांस समूह में थे स्टूडेंट, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, फल एवं सब्जियां, ये अच्छा आया है। अभी इसके ऊपर क्या है, मतलब सावन का महीना चला स्टूडेंट, तो थोड़ा सा क्या है मांस मछली ये सब का नाम लेना भी क्या होता है, पाप होता है। आज जैसे हम मंडे को आपका क्लास ले रहे हैं, हम फास्ट हैं, क्लास तो आपको इसकी कल मानी ट्यूसडे को मिलेगी, तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा दोष लगता है, व्रत में ये सब चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, देखिए स्टूडेंट, चौथा क्या है, फल एवं सब्जियां। तो इसमें फल पहले इसको भी क्या किया है, मतलब जो विशेषज्ञ थे उन्होंने भी क्या किया, इसको तीन में बांट दिया, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और अन्य सब्जियां, ठीक है। फिर आपका पांचवा क्या है, वसा एवं शक्कर, वसा फिर है शक्कर, ठीक है, वसा एवं शक्कर, वसा फिर है शक्कर, ठीक है। तो ये सब क्या था, ये आपके मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो विशेषज्ञ थे उनके अनुसार ये क्या थे, ये 5 फूड ग्रुप से हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका भोज गाइड के अनुसार, ठीक है। तो भोज गाइड के अनुसार भोजन के समूह को कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 5 समूहों में बांटा गया था। पहला क्या है, उन्होंने क्या किया, पहला क्या किया, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ उन्होंने बांटा, ठीक है। भोज गाइड के अनुसार पहला क्या है, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ, जिसमें क्या है, दालें हैं, दूध तथा दूध से बने पदार्थ। तो ये सही बात है कि दालें, दूध और दूध से बने पदार्थ से क्या मिलता है, जो प्रोटीन के सोर्सेस क्या होते हैं, हमारी दाल होती हैं, दूध होती हैं, दूध से बने पदार्थ होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, रक्षात्मक फल एवं सब्जियां, जैसे क्या है, इसको भी क्या किया, 2 भागों में बांट दिया गया, हरे पत्तेदार सब्जियां, विटामिन सी युक्त फल एवं सब्जियां, ठीक है। रक्षात्मक फल एवं सब्जियां के अंतर्गत क्या है, हरे पत्तेदार साग सब्जी, और दूसरा क्या है, विटामिन सी युक्त फल एवं सब्जियां। विटामिन सी किस में पाया जाता है स्टूडेंट, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे लाइक इट संतरा, अमरूद, आंवला और आपका नींबू, ये सब क्या, सब सोर्स ऑफ विटामिन सी है। फिर है तीसरा इन्होंने क्या किया, द्वितीय रक्षात्मक समूह में बांटा। फिर चौथा इनके अनुसार क्या है आपका, तो अनाज एवं मिलेट्स समूह। मिलेट्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, मिलेट्स का मतलब होता है कि मतलब सभी अनाजों को मिश्रित करके बनाया गया अनाज, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिलेट्स बोलते हैं। जैसे उसमें आपका क्या हो जाएगा, उसमें आपका जौ, बाजरा, ठीक है, दालें होती हैं, और ये सारे मतलब पदार्थ को मिलाकर बनाते हैं, जिसको हम मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपका वसा एवं शक्कर, ठीक है। ये क्या है आपके भोज गाइड के अनुसार जो है 5 भोजन के समूह है स्टूडेंट। और कल हम आप लोगों को इसी से संबंधित चार्ट के द्वारा हम बता देंगे स्टूडेंट की मतलब किसकी कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए, एक आपका चार्ट बना देंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आपकी आज की क्लास आपकी हो सकता है 20-25 मिनट लंबी हो जाए, ठीक है। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और अपना ध्यान रखिएगा, जितने अधिक से अधिक हो सके स्टूडेंट आप लोग एक दूसरे की मदद करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि वो बच्चे भी जान सके जिनके यहाँ को करिकुलर की क्लासेस नहीं चलती स्टूडेंट। मैं बार बार कह रही स्टूडेंट की को करिकुलर की क्लासेस जो होती हैं बहुत से कॉलेजेस में क्या होता है, लास्ट मोमेंट पर चलाया जाता है, जिससे क्या होता है कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है और बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ता है। ये आपके किसी भी कॉलेज में सभी के लिए ये अनिवार्य विषय है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग जितने हो सके अधिक से अधिक ये क्लासेस आप लोग शेयर करिए स्टूडेंट। और चैनल से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, ओके स्टूडेंट। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट, और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका सिर्फ को करिकुलर कोर्स नहीं है स्टूडेंट। मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि ये आपके कंपटीशन का बेस रखा गया, को करिकुलर सिलेबस को ऐसा बनाया गया है कि जिससे भी आप किसी भी तरह का कंपटीशन अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके बेसिक क्वेश्चन जो है यहीं से आपके बनेंगे। 6 सेमेस्टर में आपके अलग अलग पेपर के नाम से को करिकुलर बनाया गया है स्टूडेंट।
जो कि आपके ऑल कंपटीशन बेस है स्टूडेंट। ठीक है, अभी तक आप लोगों का इस चैनल पर जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं तो वो तो अपना अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं। अगर उनके भैया या दीदी हैं जो सेकेंड सेमेस्टर का इस समय एग्ज़ाम आपका सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का चल रहा है, अगर उनके पास को करिकुलर की क्लासेस नहीं है स्टूडेंट, तो वो आप लोग उनको ये क्लासेस प्रोवाइड कर दीजिए, चैनल लिंक आप प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे कि क्या हो जाए वो चैनल से जुड़कर अपने सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर जो है आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और फोर्थ सेमेस्टर में आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो आपके जितने भी सीनियर्स हैं आप ये चैनल का लिंक उन्हें दे दीजिए, ताकि वो प्ले लिस्ट के ज़रिए अपनी सारी क्लासेस को देख लें और अपनी तैयारी को अच्छा कर लें। इसकी एग्ज़ाम स्टूडेंट सबसे लास्ट में है, आपका मतलब 13 या 14 सितंबर को इसका पेपर पड़ा है, तो भी अभी भी उनके पास बहुत वक्त है। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का 28 वीडियोज़ है, और आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का स्टूडेंट 70 के लगभग वीडियोज़ है ज़रूर, बट उसका जो टाइम ड्यूरेशन है स्टूडेंट 10 से 15 मिनट है। अगर वो क्लासेस नहीं देख सकते तो सिर्फ MCQ सीरीज भी सॉल्व कर लेंगे तो भी एग्ज़ाम में वो बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए और अधिक से अधिक चैनल से स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करिए स्टूडेंट।